गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री लॉ, इसके अंदर चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री या फिर चार्ज कॉन्जुगेशन क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस के अंदर। लेकिन अगर हम वीक इंटरेक्शन की बात करें तो उसके अंदर वो कंजर्व्ड नहीं रहता, न तो उसके अंदर पैरिटी कंजर्व्ड रहती है, न उसके अंदर चार्ज कॉन्जुगेशन कंजर्व्ड रहता है। ठीक है। और टाइम रिवॉल्यूशन की बात करें, टाइम रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या है? टाइम रिवॉल्यूशन की बात करें, अगर टाइम रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे कोई क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल की स्टेट है, उसको डिफाइन करने के लिए हम वेव फंक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? वेव फंक्शन। ठीक है। जैसे हमने ले लिया वो वेव फंक्शन है पोजीशन x, उसकी कोई पोजीशन है और टाइम t क्या है, किसी टाइम t पे उस पार्टिकल की पोजीशन x है और उस टाइम के ऊपर उसके फंक्शन को डिफाइन करने के लिए वेव फंक्शन हो गया साइन x, t। अगर टाइम की बात करें, हम किसी टाइम के पर्टिकुलर टाइम की बात करें, उसके ऊपर वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए किस टाइप से वेव फंक्शन लेंगे? साइन x, t। मतलब वो किस किस का फंक्शन होगा? पोजीशन का पार्टिकल का और टाइम t का। टाइम रिवॉल्यूशन का मतलब, ठीक है, वो फंक्शन हो जाएगा पोजीशन और t का। इसको और क्या बोल सकते हैं? टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल भी इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रिवर्स मतलब चेंज करना। अब हम अगर टाइम t को किससे से चेंज कर दे? -t से। टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। लेकिन हमने क्या किया है, उसको खाली डायरेक्शन चेंज की है। नेगेटिव में तो नहीं जा सकते, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज की है, मतलब इमेजिन करके चल रहे हैं। तब क्या होगा? साइन x, t की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो हमें फंक्शन मिल जाएगा साइन टाइम रिवर्सल। इसके लिए मान लो हम एक ऑपरेटर डिफाइन कर लेते हैं t, जो किसको डिफाइन करेगा? टाइम रिवर्सल को। अगर हम किसी के ऊपर अप्लाई करें तो t किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, x, t के ऊपर, तो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? रिवर्स से। मतलब टाइम को क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा। मान लो ये साइन स्टार में कन्वर्ट हो गया, x -t, t की जगह क्या आ जाएगा? -t। ये प्रोसेस खाली किस में कंजर्व रहेगी? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वैल्यू होती है तब जब हैमिल्टोनियन या फिर कोई और फंक्शन क्या हो, टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन हो, उसके अंदर क्या आएगा? ये लॉ फॉलो होता है। अदरवाइज वीक इंटरेक्शन की बात करें तो हम वीक इंटरेक्शन के अंदर अगर टाइम रिवर्सल ऑपरेटर अप्लाई करें तो वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? टाइम रिवर्सल प्रोसेस। ठीक है। तो हम ये नॉर्मल डिस्कशन हो गया। अब हम बात कर रहे थे चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री और पैरिटी। अगर इनको एक साथ अप्लाई कर दें, कंबाइंड इन्वर्जन ऑफ CP। हम वीक इंटरेक्शन की बात करें तो वीक इंटरेक्शन में अकेला न तो C ऑपरेटर वर्क करता है और न ही P ऑपरेटर वर्क करता है। लेकिन अगर हम कंबाइंड CP ऑपरेटर की बात करें वीक इंटरेक्शन के अंदर कि वो वर्क करता है या फिर नहीं करता। ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं पायोन, उसके डीके का एग्जांपल ले रहे हैं। डीके ऑफ पायोन पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा?
पाइन पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा म्यूऑन पॉजिटिव प्लस म्यूऑन न्यूट्रिनो। ठीक है, अब हम इसके ऊपर प्रोसेस करवा के देखते हैं। सबसे पहले सी की और फिर पी की, तो हम देखते हैं ये क्या प्रोसेस रहती है, इनवैलिड। क्या रहती है, इनवैलिड प्रोसेस रहती है। जैसे सी इन्वर्जन देखें सबसे पहले। पायोन पॉजिटिव का म्यूऑन पॉजिटिव और म्यूऑन न्यूट्रिनो, तो ये क्या रहती है प्रोसेस, इम्पॉसिबल प्रोसेस है। सी अकेला इसके ऊपर ऑपरेट करवाएं सी, तो ये क्या रहेगी, इनवैलिड प्रोसिबल या फिर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल प्रोसेस होगी। ठीक है, ऐसे ही किसकी बात करें, पी इन्वर्जन की बात करें, तो क्या होगा, इसके ऊपर वापस पी इन्वर्जन की प्रोसेस कराएं। अगर पी ऑपरेटर इसके ऊपर वर्क कराएं तो वो प्रोसेस भी क्या रहेगी, इम्पॉसिबल। क्या रहेगी, इम्पॉसिबल रहेगी। लेकिन अगर हम सीपी ऑपरेटर को एक साथ इन्वर्स करवाएं, किसके ऊपर, पायोन डी के प्रोसेस पे, तो ये प्रोसेस क्या रहेगी, हम देखते हैं कि ये प्रोसेस नेचर में क्या रहेगी, पॉसिबल है। ये प्रोसेस पॉसिबल होगी। ठीक है, चार्ज कॉन्जुगेशन इन्वर्जन वीक इंटरेक्शन पे फॉलो नहीं होता। पैरिटी भी इन्वर्स इनवेरिएंट नहीं रहती। लेकिन अगर हम सीपी कंबाइंड दोनों की एक साथ बात करें तो ये पॉसिबल है। मतलब ये इनवेरिएंट सीपी क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है वीक इंटरेक्शन में। लेकिन कुछ ऐसे वीक इंटरेक्शन भी पॉसिबल हैं जिसके अंदर सीपी को कंबाइंड एक साथ अप्लाई करने पे भी वो क्या नहीं रहते, इनवेरिएंट नहीं रहते। जैसे हम कोई वीक इंटरेक्शन बात करें, हम केओन पार्टिकल है उसके डीके की, डीके ऑफ केओन्स पार्टिकल, इनकी डीके की बात करें तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर अगर सीपी को कंबाइंड रूप से अप्लाई करें तो ये इनवेरिएंट नहीं रहता। ठीक है, तो इस सब को डिफाइन करने के लिए भी हम एक नया ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और हमने देखा है कि टाइम भी क्या रहता है, टाइम इन्वर्जन रिवर्सल भी क्या रहता है, इनवेरिएंट नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो सीपी प्रोसेस है कुछ ही जो वीक इंटरेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर इनवेरिएंट रहती है, अदरवाइज वो इनवेरिएंट नहीं रहती। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंबाइंड इन्वर्जन ऑफ सीपीटी। तीनों की अगर एक साइड कंबाइंड रूप से बात करें तो वो इनवेरिएंट रहती है या फिर नहीं रहती। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंबाइंड इन्वर्जन ऑफ सीपीटी। सी का मतलब क्या होता है, चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री ऑपरेटर। ठीक है, पी क्या है, पैरिटी ऑपरेटर। और टी क्या है, टाइम रिवर्सल ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर हम वीक इंटरेक्शन की बात करें तो वीक इंटरेक्शन के अंदर
चार्ज कॉन्जुगेशन में सिमेट्री ऑपरेटर भी इन्वेरिएंट नहीं रहता है, न ही पैरिटी इन्वेरिएंट रहती है और न ही टाइम रिवर्सल ऑपरेटर इन्वेरिएंट नहीं रहते। ये तीनों ही सिंगल अगर अप्लाई करें तो इन्वेरिएंट नहीं रहते। और हमने बात की थी कि सीपीयू ऑपरेटर भी ऐसा है, कंबाइंड ऑपरेटर भी कुछ वीक इंटरेक्शन प्रोसेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर इन्वेरिएंट नहीं रहता। लेकिन अगर हम सीपीटी तीनों को कंबाइंड रूप से वीक इंटरेक्शन प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करें तो वो इंटरेक्शन ये कंबाइंड रूप से इन्वेरिएंट रहेंगे। ठीक है, ये क्या है, कंबाइंड इन्वेरिएंट ऑपरेटर होंगे। सीपीटी तीनों को एक साथ अगर किसी वीक इंटरेक्शन प्रोसेस के ऊपर हम अप्लाई करें तो वो क्या रहेंगे, इन्वेरिएंट रहेंगे। सभी इंटरेक्शन प्रोसेस चाहे वीक हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो। ठीक है, तीनों इंटरेक्शन प्रोसेस में ये क्या रहेगा, कंबाइंड सीपीटी क्या रहेगा, इन्वेरिएंट रहता है। वीक, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो ऐसे ही अलग अलग रहेंगे तो कंबाइंड भी इन्वेरिएंट रहेंगे। लेकिन अगर हम मेन हमारी है वीक इंटरेक्शन, तो वीक इंटरेक्शन में अगर इनको यूनिकली अगर अप्लाई करें तो वो इन्वेरिएंट नहीं रहते। लेकिन अगर इनको कंबाइंड रूप से अप्लाई करें तो ये क्या रहेंगे, इन्वेरिएंट रहते हैं। ठीक है, तो सीपीटी की प्रोसेस करवाने पे जो हमें जो रिजल्ट फाइंड आउट होते हैं वो क्या रिजल्ट मिलते हैं, देखो लिखो, द consequence of CPT invariance आर क्या क्या होंगे। फर्स्ट क्या होगा, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मास क्या होगा, इक्वलिटी। किस पे वो डिपेंड करेंगे, द इक्वलिटी ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल मासेस। इससे क्या रिजल्ट या क्या कंक्लूजन निकलते हैं, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मास क्या रहेगा, इक्वल। सेकंड क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ लाइफ टाइम ऑफ अनस्टेबल particle and its antiparticles। क्या होगा, जो अनस्टेबल पार्टिकल हैं, जो स्टेबल नहीं है, कुछ मोशन वगैरह कर रहे हैं, तो उन पार्टिकल के लिए जो लाइफ टाइम होगा, जो डीके हो रहे हैं, लाइफ टाइम होगा पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम होता है। थर्ड देखो क्या रिजल्ट निकला, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल हैं, उनके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, क्वांटिटी तो क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब वैल्यू तो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट। ठीक है, तो हमें सीपीटी इनवर्स जो ये एक थ्योरम है, ठीक, इस थ्योरम्स को अप्लाई करने पे हमें क्या, इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने पे हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं, एक तो मिलता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मास क्या रहेगा,
सेम रहता है, और अनस्टेबल पार्टिकल है और उसका जो एंटी पार्टिकल है उनका भी लाइफ टाइम क्या रहेगा, सेम होता है। ऐसे ही पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।